वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी इंग्लिश में स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर द अर्थ, जो 12th बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए वक्त को जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और द अर्थ जो कि आपका क्या है, ये स्टोरी है। द अर्थ जो है वो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, और इनके राइटर जो हैं वो एच.ई. बेट्स हैं। कुछ वीवीआई पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। हिज फुल नेम वाज हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स, यानी एच.ई. बेट्स का पूरा नाम हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स है। ही वाज एन इंग्लिश ऑथर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो इंग्लैंड के वो क्या रहे हैं, तो लेखक रहे हैं। खास तौर पे इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, लघु कहानी लिखी है। He was born in 16 of May 1905 at Northampton in Central England. सेंट्रल यूरोप के नॉर्थम्पटन में इनका जन्म हुआ है। कब? 16 मई 1905 को। He won फर्स्ट नोबेल प्राइज एट एज ऑफ 21 ईयर ओल्ड। इन्होंने पहला नोबेल प्राइज मात्र महज 21 साल की उम्र में इनको पहला नोबेल प्राइज मिला था। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स, जो रचनाएं हैं इनकी, वो है द फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, जो 1945 में पब्लिश हुआ। द पर्पल प्लेन 1947, द जैकरेंडा ट्री 1949, द स्कारलेट स्वर्ड्स 1951 और द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958। द अर्थ जो ये स्टोरी है, बड़ा ही बहुत ही शानदार और मजेदार ये स्टोरी है। ये द अर्थ जो स्टोरी है वो सेट इन इंग्लिश कंट्री साइड। वो कहा, इंग्लैंड के देहात की ये कहानी है ना, देहात की ये कहानी है, इंग्लैंड की कंट्री साइड की, विलेज की कहानी है, गांव की। ही वाज डाइड इन 29 जनवरी 1974 इन कैंटरबरी। आपको पता होगा कैंटरबरी जो है वो इंग्लैंड की एक जगह है जहां पे इनकी मौत हो गई 1974 में। यूनाइटेड किंगडम, ये इंग्लैंड का नाम है यूनाइटेड किंगडम। देखिए, द ट्रू गार्डनर लाइक एन आर्टिस्ट। एक जो सच्चा गार्डनर होता है वो एक कलाकार के जैसा होता है। देखते हैं घास को किस तरीके से कला या फिर फूल पौधों किस तरीके से वो सजाता है, नेचुरल बनाने का प्रयास करता है। इज नेवर सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए आप भी मेहनत इतना करें कि मेहनत से आप कभी संतुष्ट ना हो, मेहनत लगे कि और मेहनत करें और एग्जाम को इस तरीके से क्रीम के जैसा इस्तेमाल करें कि लगे और मिले। इस तरीके से कभी अपने मेहनत से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो कुछ है उसमें संतुष्ट है, संसाधनों में संतुष्ट रहना है, लेकिन आप जो है जितना मेहनत करते हैं उतना में संतुष्ट बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि जिस दिन आप संतुष्ट हो जाएंगे उस दिन आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए आज इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कहानी हम आप लोग को पढ़ाएंगे। फिर से हम जो स्टार्ट करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, उसके समरी के साथ, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम पढ़ाएंगे आपको। ऑनलाइन बहुत जल्द हम आने वाले हैं आपके साथ। हो सकता है दशहरा के बाद वो खुशखबरी बहुत जल्दी आप लोग को मिले पर डे जुड़ने का। और फिर क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, ये सारी चीजें, पूरी चीजें मैं आपके साथ रहूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से आपकी नहीं छूटे। जिस दिन से हम शुरू करेंगे उस दिन से ही फर्स्ट चैप्टर से आपकी पूरी तैयारी करवाने का जिम्मेवारी ग्लोरी सर का है। तो his hens were producing an average of, ये चैप्टर द अर्थ, बेंजी की मुर्गियां जो है वो कितने अंडे पर वीक में, एक सप्ताह में कितने अंडे प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये सही जवाब है 200 बाय द एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र में इनके पास 40 से 50 मुर्गियां थी, और ज्यादातर मुर्गियां जो है वो लेइंग पुलेट थी। क्या थी? लेइंग पुलेट थी, यानी ज्यादातर मुर्गियां अंडा देने वाली थी। बेंजीज फादर वाज, बेंजी के पापा क्या थे? डॉक्टर, टीचर, प्रीचर और पेंटर। तो सही जवाब क्या होगा?
प्रीचर थे, उपदेशक थे, बाबा थे। बेंजीज फादर वैल्यूड, बेंजी के पापा ज्यादातर वैल्यू किनको करते थे? स्वीट पसीना यानी मेहनत को, फेट किस्मत को, या दोनों को, या नन ऑफ दिस? तो सही जवाब क्या होगा? उनको मेहनत पर भरोसा नहीं था, किस्मत पर भरोसा था। और किस्मत पे भरोसा करने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते हैं। किस्मत पे भरोसा करने वाले लोग से कुछ नहीं होता। किस्मत कहावत आप सुना होगा कि किस्मत पे भरोसा करने वाले को बस वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता उनको। बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज, बेंजी के पेरेंट्स ने सेरेमनी आयोजित किया जब वो कितने साल के थे? तो जब वो 21 साल का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एची बेट्स वाज बोर्न इन, एची बेट्स का जन्म कब हुआ? तो अभी हमने देखा था 1905 में। एची बेट्स डाइड इन, एची बेट्स की मृत्यु कब हुई है? 1974 में हुई थी। एची बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज, महज 21 साल की उम्र में, जब वो 21 साल के थे, इनकी पहली नोवेल छप चुकी थी। द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज, जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? जॉनसन के बेटे का नाम अभी मैंने बोला बेंजी था, जो मुर्गियों में बड़ा इंटरेस्टेड रहता था। द जॉनसन सन वाज, जॉनसन का बेटा क्या था? इंसेन था, ब्लाइंड था, लेम था, क्या था? अंधा, पागल, लंगड़ा, या सिंपल? तो सही जवाब क्या होगा? सिंपल था। द डॉक्टर एडवाइस द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि बेंजी को देना है। बेंजी को क्या देना है? मेडिसिन, टॉयज, समवॉट? तो सही जवाब होगा कि कुछ काम दे दीजिए जिससे बेंजी का जो सिंपल माइंडेड है, इसका दिमाग थोड़ा ठीक हो जाएगा। द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप, डॉक्टर ने सजेस्ट किया जॉनसन को कि आप बेंजी को, अपने बेटे को, बेंजी को क्या दे दीजिए? काउज, हेंस, हॉर्स, क्या देना है? तो सही जवाब है कि हेंस देना। एट फर्स्ट बेंजी के, शुरू में बेंजी ने क्या रखा है? तो 10 और डजन, 10 से 12 मुर्गी। शुरू में मात्र 10 से 12 मुर्गी से शुरुआत किया इन्होंने। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया। मात्र कितना साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया? तो मात्र अभी मैंने बताया 14 साल में, जब इनके पास मुर्गियों की संख्या 40 से 50 थी। When he left the school he had, जब वह स्कूल छोड़ा तो उसके पास कितनी मुर्गियां थी? देखिए मैं बताया और पीछे पीछे ये क्वेश्चन चला आया है, 40 और 50s। द अर्थ हैज बीन रिटन बाय, जो ये स्टोरी है और वो किनके द्वारा लिखा गया है? एची बेट्स। एची बेट्स हैज रिटन द स्टोरी, कौन सा स्टोरी लिखा है? तो बस अपोजिट किया गया है, द अर्थ। कहता है पेरेंट्स डिड नॉट लाइक बिकॉज ऑफ ग्रे, कहता है कि पेरेंट्स जो है वो लाइक नहीं करते थे। किसको लाइक नहीं करते थे? तो फ्लोरेंस का, एक लड़की जो मुर्गी के ये मुर्गी वाली जो काम किया करती थी और बाद में ये बेंजी की क्या बनी? वाइफ बनी। बेंजी पर्स्ड लैंड फ्रॉम, बेंजी जमीन किनसे लिया था? सेंडर से, मेंडर से, रेंडर से, या नन ऑफ दीज? सही जवाब क्या है? सैंडर्स, जमीन का असली मालिक सैंडर ही था। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ, फ्लोरेंस बाद में किसकी पत्नी बन जाती है? तो सही जवाब क्या होगा? बेंजी की पत्नी बन जाती है। अगला क्वेश्चन है बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा है? बेंजी जो है वो किसका बेटा है? तो बेंजी बार बार मैं कह रहा हूं जॉनसन का बेटा है। वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, लैंड का, जमीन का रियल मालिक कौन था? अभी हमने तुरंत बताया सैंडर था रियल का रियल जमीन। बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी शादी किनसे करना चाहता था? तो सही जवाब क्या होगा? फ्लोरेंस। जॉनसन वाज ए पुअर, जॉनसन एक गरीब क्या था? फार्मर, टीचर, डॉक्टर या ट्रेडर? तो सही जवाब आपका होगा फार्मर। बेंजीज पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज, बेंजी के माता पिता ने पासबुक दिया जब वो कितने साल के हो गए? ओनली 21 ईयर ओल्ड। जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ लैंड, जॉनसन कितने
जमीन का पोसेशन किया था? तो सही जवाब होगा 4 एकड़। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप, बेंजी बड़ा उत्सुक था, कीन था, किस लिए? हेंस के लिए, मुर्गी के लिए। द सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, ये था कि बेंजी को क्या रखना चाहिए? हेंस रखना चाहिए, मुर्गी रखना चाहिए। ये सजेशन किसने दिया है? तो ये सजेशन डॉक्टर साहब ने दिए थे। द अर्थ इज, अर्थ क्या है? अर्थ एक स्टोरी है, कहानी है। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, बेंजी ने अपने मम्मी पापा को कहा कि आप लोग कहां खाइए? तो सही जवाब होगा किचन में कहा था कि आप लोग किचन में खाइए और हम लोग दूसरे रूम में खा लेंगे। बेंजी लेफ्ट हिज ऑन द पेमेंट, बेंजी ने किनको पेमेंट पे, रोड के किनारे वाली जमीन पे, फुटपाथ पे छोड़ा था? तो अपने पेरेंट्स को, अपने माँ और बाप को छोड़ा था। ड्राइव्स हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, किसने अपने बेंजी को, किसने अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को घर से बाहर निकाला? और वो है वही सिंपल माइंडेड लड़का बेंजी, इकलौता बच्चा बेंजी, जिन पर इन्होंने अपना सब कुछ लुटाया। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल, बहुत सालों तक बेंजी के पापा ने किसका काम किया? फार्मर तो थे ही, लेकिन प्रीचिंग का काम किया, उपदेश देने का काम किया। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन जो है वो रेंटेड, रेंट पे लिया हुआ था। कहां से लिया हुआ था? तो रियल जमीन का मालिक था सैंडर से लिया था। बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विथ एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र में किसको बीबी बना के लेके आया? तो सही जवाब क्या होगा? फ्लोरेंस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के लिए आपके लिए। तो तब तक के लिए एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि बस जिस दिन से लाइव शुरू होगा पहला चैप्टर आपसे ना छूटे। तो इसी उम्मीद के साथ आपको एक बार फिर से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।